नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग चर्चा करेंगे एलआईसी के दो प्लानों के बारे में। दो प्लानों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा का टॉपिक ये होने वाला है कि इन दोनों प्लानों में क्या क्या डिफरेंस है। हम लोग इस वीडियो में इन दोनों प्लानों को तुलना करके देखने वाले हैं कि इन दोनों प्लानों में आखिरकार कौन सा प्लान बेस्ट है। दोस्तों आइए हम लोग इस प्लान को कवर करने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों प्लान में कौन सा प्लान बेस्ट है। दोस्तों मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग एलआईसी के जीवन लाभ प्लान, एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी को दोनों को कवर करके देखने वाले हैं कि दोनों में आखिरकार कौन सा डिफरेंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों एलआईसी के जीवन लाभ प्लान और एलआईसी के कन्यादान प्लान में क्या क्या डिफरेंस है, पहले इसका टेबल नंबर जान लेते हैं। इसका टेबल नंबर है 736। जी हाँ दोस्तों एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी का टेबल नंबर 733 है। जी हाँ दोस्तों एलआईसी के जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736, एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी टेबल नंबर 733। एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी और किस नाम से जाना जाता है आइए हम लोग समझते हैं। एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी के नाम से एलआईसी में कोई भी प्लान नहीं है। कहने का मेरे मतलब ये है कि एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान को ही एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के नाम को ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसका टेबल नंबर 733 है। तो दोस्तों आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान और एलआईसी का कन्यादान प्लान दो है। नहीं दोस्तों एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान ही एलआईसी का कन्यादान प्लान है। दोस्तों इस प्लान में हम लोग अलग अलग डिफरेंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में उम्र की बात करें तो 8 वर्ष से लेके जिनकी उम्र 8 वर्ष या अधिकतम उम्र 59 वर्ष है, ये सभी प्लान का लाभ ले सकते हैं। जिनकी उम्र कम से कम 8 वर्ष है और अधिकतम जिनकी उम्र 59 वर्ष है, इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। और इस प्लान में हम एज की बात करें तो 18 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल के बीच में है, इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में मात्र 3 प्रकार का टर्म आपको देखने को मिल जाता है, 16, 21, 25। जी हाँ दोस्तों आप 16 साल बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं, 21 साल बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं, 25 साल बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन इस प्लान में आप 13 साल से लेके 25 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम 13 साल और अधिकतम आप 25 साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें, पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, कि आपको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। दोस्तों इसी प्रकार इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस प्लान में T-4 का फार्मूला लग जाएगा, इस प्लान में T-3 का फार्मूला लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों आप जितने टर्म का चयन करेंगे उतने में से 3 साल माइनस करने पर जितना आपका समय बचेगा उतने साल तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जी हाँ दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर आप 13 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो 3 साल माइनस करने पर आपको मात्र 10 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अब आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन। इस प्लान में आप मिनिमम बीमा धन 2 लाख के और अधिकतम बीमा धन नो लिमिट। जी हाँ दोस्तों इस प्लान में आप कम से कम 2 लाख की बीमा धन का चयन कर सकते हैं और अधिकतम के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी प्रकार इसमें भी कम से कम 2 लाख के बीमा धन का आप चयन कर सकते हैं
और अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार बीमा धन का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान में आपको हाई रिस्क कवर की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन दोनों प्लानों के ऊपर विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसी चैनल पे आप लोग इन दोनों प्लानों के ऊपर विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों प्लानों के ऊपर कई सारा वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है और उसमें मैंने विस्तार रूप से जानकारी दे रखा है। मैं इस वीडियो में सिर्फ इन दोनों प्लानों के क्राइटेरिया को अलग अलग डिफाइन करने का प्रयास किया हूं, जिससे आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए कि इन दोनों प्लानों में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।